नमस्कार, मी स्वीटी कांद्रीकर. आज आपल्यासोबत बातचीत करण्याकरता आम आदमी पार्टीचे युवा शहर उपाध्यक्ष तेजराम शाहू सर आहेत. आपण आज त्यांच्यासोबत बातचीत करणार आहोत. सर, आपलं आमच्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार. सर, सर्वात आधी तर तुम्ही आम्हाला तुमच्याबद्दल सांगा. मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ, तेजराम शाहू, और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, युवा उपाध्यक्ष हूँ नागपुर शहर का. सरांनी जसं सांगितलं ते एक इंजिनियर आहे आणि शहर उपाध्यक्ष आहे आम आदमी पार्टीचे. सर, क्या बताना चाहोगे, आप आज आम आदमी पार्टी से जुड़े हो, कैसा सफ़र रहा, कैसे क्या आप राजनीति में आए? तो जब लॉकडाउन हुआ था उस समय लोगों को तकलीफ बहुत थी, और कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो वो सिर्फ अपने घर तक के सीमित था. उस समय लोग जो थे ग्राउंड पे उतर के काम करने वाले कोई नहीं थे. राइट. और दिल्ली का जो मॉडल मैं देख रहा था, केजरीवाल साहब का जो काम मैं देख रहा था, तो उस चीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया. तो मैंने सोचा था जब भी अगर कभी पॉलिटिकल लेवल पे आऊंगा तो एक केजरीवाल साहब के साथ मैं काम करना चाहूंगा करके. सर, आपने समाज कार्य कोविड के काल में कैसा किया? जैसे आपने समाज कार्य से राजनीति में प्रवेश किया, किस तरह का आपका समाज कार्य रहा? जी, तो आपको तो बताने की गरज नहीं है कि वो जो लॉकडाउन का समय था, कोविड का जो समय था, वो कितना बेकार समय था. लोगों को अनाज के लिए मोहताज हो जाना पड़ता था. वैसे समय पर ग्राउंड पे उतर के काम किए. डिप्टी सिंगल हो गया, मिनी माता नगर हो गया, नाइक तालाब हो गया. तो ऐसे जो एरिया है जहाँ मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, जो लेबर वर्गीय लोग रहते हैं, तो अब उनके पास दाना पानी ये सारी चीजों का अभाव था. उस चीज को आपूर्ति जो थी उस चीज की पूर्ति करने के लिए जो भी है हम लोगों ने बेसिक वो चीज शुरू किए थे. उस समय पॉलिटिकल लेवल पे नहीं था मैं. जी. सर, आपने जैसा बताया कि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपने समाज कार्य से राजनीति में कदम रखा है. अभी आपका उद्देश्य क्या है? आप तो अभी राजनीति में हो. हम लोग बहुत देख रहे हैं कि जैसे लोग राजनीति में आते तो अपना सामाजिक जीवन वो भूल के कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं. आपका राजनीति में उद्देश्य क्या है, समाज कार्य या फिर राजनीति? देखिए, आप आम आदमी पार्टी के जो बेसिक स्ट्रक्चर को है इससे तो हर कोई परिचित है. और कैसा रहता है कि हमारे जैसे लोग जो सादे लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो पॉलिटिकल लेवल पे जब तक नहीं आएंगे, आपको पता है कि आजकल के पॉलिटिशियन किस हिसाब के लोग हैं, और एजुकेशन को लेके इनकी धोरण बिल्कुल नहीं के बराबर है. जैसे कि अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा ये वाग्नी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा. तो ये सारी चीजों को लेके हम चलेंगे, ये सोच के हम पॉलिटिकल लेवल पे भी आ रहे हैं. बिल्कुल. हम लोग जैसे देखते हैं कि हर कोई चाहता है सामाजिक कार्य करना, लेकिन जब तक कोई पावर अपने हाथ में ना हो तब तक बहुत अच्छा या बहुत ठोस काम नहीं कर सकता. इसीलिए पॉलिटिकल होना भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता. सर, आप अभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो. बहुत आम आदमी पार्टी से, पूर्व नागपुर से आपका नाम काफ़ी चर्चा में है. अगर आपको आपकी पार्टी टिकट देती तो क्या आप विधानसभा के इलेक्शन में चुनाव लड़ोगे? जी बिल्कुल. पूर्व नागपुर से अगर पार्टी मुझ पे विश्वास दिखाती है तो मैं बिल्कुल बेशक आम आदमी पार्टी से विधानसभा लड़ूंगा पूर्व नागपुर. मैं दर्शकों को बता दूं कि आम आदमी पार्टी से पूर्व नागपुर से काफ़ी चर्चित नाम तेजराम शाहू जी का आगे आ रहा है. काफ़ी सामाजिक कार्य पूर्व नागपुर में तेजराम शाहू जी ने कोविड काल से किया है, इसीलिए उनका नाम कहीं ना कहीं बहुत चर्चित है. सर, आप किन मुद्दों के साथ इलेक्शन में उतरोगे? जी, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक विकास की ये लोग बात करते हैं कि विकास को लेके हम चल रहे हैं, है ना. तो अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो आपके दर्शक भी इस चीज को मानेंगे कि नागपुर में इनका विकास क्या था. सीमेंट रोड अब उन्होंने किए, तो पूरे नागपुर शहर को जो पानी से भरने का काम किया था इसकी जिम्मेदारी वो उठाएंगे क्या? वाटर लॉकिंग के बारे में जानकारी है नहीं, सीमेंट रोड आपने बनाए हो, ये आपका विकास है क्या? इसी चीज को विकास बोलते हो क्या? प्रभाग 4 पूर्व नागपुर में, प्रभाग 4 के धर्मनगर, विजयनगर, लक्ष्मी नगर, नौकन्या नगर, इनकी हालत इतनी खराब है, और नगर सेवक इनके, महानगर पालिका में सरकार इनकी, 15 साल से विधायक इनके, उसके बाद भी वहां का हालत देखो. पिछले साल एक बच्ची खत्म हो गई वहां, प्रभाग 4 की बात है. गणेश राठौड़ साहब उस समय
अपने लकड़गंज जोन के अधिकारी थे, तो उनके साथ सर्वे में जब मैं खुद उनके साथ जा रहा हूँ तब हमारे विधायक कहाँ रह रहे, उनके जो नगर सेवक है तो उनके नगर सेवक उस समय कहाँ गायब हो जाते हैं। उस समय उनको राजकारण नहीं दिखता है, जब किसी चीज का इनॉग्रेशन हो उस समय उनको राजकारण दिखता है, लेकिन जब पब्लिक को जरूरत है तब आप गायब हो जाते हो। कृष्णा खोपड़े पिछले 15 साल से आमदार है। वो कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि पूर्व नागपुर एक स्मार्ट सिटी है। वहाँ पे बहुत सारे पुलिया, रास्ते, सिम्बोसिस कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, उनका जो दावा है वो 101% खोखला है। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा। जैसे आपने अभी बताया सिम्बोसिस कॉलेज का, ठीक है, तो कॉलेज तो आपने बना दिए, ठीक है, लेकिन अब उसके रख रखाव का काम, उसके आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, ये भी काम आपका था ना देखने का। अभी आप नाइट के समय जाइए, आप सर्वे कराइए, अपनी टीम को ले जाइए, वो एक अड्डा बन चुका है नशीली लोगों का, गांजा वांजा, ये सारी चीजों उस जगह पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरी चीज पे कि इन लोगों ने पट्टे वाटप भी कुछ जगह पे किए। तो पट्टे वाटप इन्होंने वहां किए जहां इनके युवा मोर्चा के जो गुंडे बैठे हुए, जिन्होंने जगहों को हथियाया है, वैसे जगहों में आपने उनको पट्टे वाटप किए। मतलब ये है कि युवा के जो आपके युवा प्रकोष्ठ जो भी आप बोलते हो ना, आपका युवा भाजपा हो गया, ठीक है। अब ये लोग जो गुंडाशाही कर रहे हैं तो उसके तानाशाह आप बन के बैठे हो क्या? आप ही के ऑर्डर में सारी चीजें हो रही है क्या? आज ही एक वीडियो वायरल हुआ ये अपने कलमना पुलिस स्टेशन का, जिसमें एक जो पुलिस अधिकारी है वो स्मोक करते नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। तो इतनी अगर उनकी अगर ताकत बढ़ गई है तो इसमें विधायक का हाथ है क्या? ये मेरा जनता से भी सवाल है कि इसमें विधायक उनको पावर दे रहे हैं कि गुंडाई दिखाओ, ये सारी चीजें करो। तो इनका विकास बिल्कुल खोखला है। सर, आप एक सिविल इंजीनियर हो और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो विकास क्या है, आप यूथ हो जी। आपको क्या लगता है कि ये जो सीमेंटीकरण हो रहा है ये विकास है, या हिट एंड रन के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं? कहीं ना कहीं इसके लिए जो काम शुरू है, हर जगह पर रस्तों का काम शुरू है, वो भी कहीं ना कहीं कारणीभूत है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? जी देखिए, आप जैसे बता रहे हो हिट एंड रन केसेस बहुत हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे जो पार्टी फ्लाईओवर है तो वहां से बहुत सारे हादसाओं के आपको खबर आ रही होंगी। बीच में वो फ्लाईओवर का एक टुकड़ा गिर चुका था, कुछ सालों पहले की बात है, ठीक है। उसकी क्वालिटी बरोबर नहीं है, ठीक है, ऊपर से उसका काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपने अपने राजकारण को सिद्ध करने के लिए, चुनाव क्योंकि बीच में आ रहा था, आपने उसका इनॉग्रेशन कर दिया, ठीक है। इनॉग्रेशन हो गया, इनॉग्रेशन होने के बाद आपने थोड़ा भी पब्लिक के लिए नहीं सोचा, उसके साइड बॉर्डर पे आपने कुछ एक देना चाहिए था, ठीक है, सपोर्ट के लिए कि कुछ वो रहे। और दूसरी चीज, अब क्वालिटी की अगर बात करो ना, आप यहाँ से ना मैडम पार्टी फ्लाईओवर पे आप जाइए, अभी बारिश का समय चालू है, आप जाइए, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने कितना अच्छा काम करी है। और हमारे जो विधायक है कृष्णा जी खोपड़े, है ना, तो उनके विकास जो है ना बिल्कुल गड्ढे से बिल्कुल दौड़ते हुए नजर आएंगे आपको। तो ये जो विकास है, इनके जो दावे हैं, आप कहना चाहते हो कि जी बिल्कुल 101% खोखले है मैडम। सिर्फ कुछ समाज को लेके उनको गुमराह किया जाता है, चुनाव को लेके। सर, जैसे आपने समाज की बात की, जो पूर्व नागपुर में है, वो वहां पर जो है जाति न्याय पूरा समीकरण है, आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, अब वहाँ राजकारण कुछ समाज को लेके होता है, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ी समाज इसमें मेन भूमिका निभाती है, जिसमें से डिप्टी सिंगल हो गया, मिनीमाता नगर हो गया, वैष्णो देवी नगर हो गया, नौकन्या नगर हो गया, लक्ष्मी नगर हो गया, धर्म नगर हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये एक मेन भूमिका निभाती है। उसके बाद हलबा समाज भी हो गया। अब हलबा समाज भी देखा जाए तो उनकी ओरिजिन जो है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बस्तर से। तो अब इनको जो है सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज किया जाता है। डिप्टी सिंगल इससे पहले कांग्रेस का गढ़ था, ठीक है, बाद में बीजेपी का गढ़ हुआ। लेकिन आपने डिप्टी सिंगल को लेके या फिर छत्तीसगढ़ी समाज को लेके आपने क्या अपना काम किया? वहां आपने बोले कि 24 घंटे हम स्वच्छ पानी देंगे, ठीक, 24 घंटे पानी तो आ नहीं रहा।
स्वच्छ की भी बात आप दूर दूर तक मत करिए, क्योंकि जब वहाँ पानी जब गंदा हो रहा ना, तो आपके ऑफिस में जब जो लोग जा रहे हो तो आप भगा रहे हो। हमारे पास आ रहे हो मैडम, मेरे पास पूरे लेटर रखे हुए हैं, पूरे डिप्टी सिंगल का पानी के पूरे जितने भी है नल में जितने भी गंदे पानी आ रहे थे उसको लेके हमने कलेक्टर तक गए, और विपन टेंकर से भी ये सारी चीजें बातचीत चालू है मेरी। और भी उस चीज के नाम पर पुल और रोड बस यहाँ तक बात सीमित होती है। रोजगार हो गया, या तो फिर पूर्व नागपुर में डंपिंग यार्ड है, और जो अंदर की सिचुएशन है, रास्ते छोटे छोटे, उस पर क्या आप कहना चाहोगे? देखिए, अब भांडेवाड़ी प्लॉट के तरफ का जो डंपिंग यार्ड है आप उसकी बात कर रहे हो, तो अब 25 साल से ज्यादा इस चीज को हो गया है। वो डंपिंग यार्ड पे आप वो एरिया को देखिए, वहां के लोग नरक जो होता है ना, जीते जी नरक, उस चीज का एहसास वो लोग कर रहे हैं। और चलिए ये 25 साल पुरानी अगर बात करें तो 15 साल तो आप पावर में हो, बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो इसके लिए? आप बोल रहे हो नीरी को जाके वहाँ निरीक्षण करना चाहिए, उसके बारे में पूरा देखना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो विधायक के तौर पे? आपके निजी फंड का आप क्या कर रहे हो, वो बताइए ना आप। सर, आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हो, एक उनका आम आदमी पार्टी का पैटर्न बहुत अलग है, और बीजेपी ने, महायुति सरकार ने कहीं ना कहीं लाडली बहन योजना निकाले है। क्या लगता है आपको, ये लाडली बहन योजना जो महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं, ये पैटर्न सही है क्या? जी देखिए, ये कैसा है, वोट बैंक को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की इनकी पॉलिसी है, ठीक है। अगर सही में अगर आप पब्लिक के लिए सोचते हो, है ना, पब्लिक को आपको आगे बढ़ाना है या फिर लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो जैसे दिल्ली मॉडल जो हमारे केजरीवाल साहब ने लाया, जिसमें बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, अस्पताल अच्छा किए, पॉली क्लिनिक लाए, तो ये सारी चीजें होती है। महिलाओं को बस में फ्री किया गया, तो ये सारी पॉलिसी होती है मैडम कि आप पब्लिक के लिए सोच रहे हो, पब्लिक के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप वोट बैंक के लिए काम कर रहे हो कि आप 1500 दे रहे हो महिलाओं को, क्यों? क्योंकि मुझे वोट दे। जी, तो क्या आपको लगता है रवि राणा ने जो बोला है कि अगर आप हमको वोट नहीं देते हो या आशीर्वाद नहीं सुना देते, मैंने सुना, अपने जेब से पैसा दिए उन्होंने, ऐसी बातें करते हैं पब्लिक को, तो मतलब पैसा देके एहसान वही बातें सच है? मैडम, इनका जो सोच है ना, वो बिल्कुल, रवि राणा ने तो मुंह से बोला, इनकी सोच उसमें नजर आ रही है, समझे? जी सर, आप पूर्व नागपुर से आते हो और आप इंटरेस्टेड भी हो इलेक्शन लड़ने के लिए विधानसभा, अगर आप चुनकर आते हो तो आपका विजन क्या होगा? जी देखिए, सबसे पहले बात तो पूर्व नागपुर में बहुत पोटेंशियल है मैडम। पूर्व नागपुर को जिस तरीके से मान मिलना चाहिए ना, वो चीज मिला नहीं। मेट्रो प्रोजेक्ट आया, मेट्रो प्रोजेक्ट में भी पूर्व नागपुर में हमारे पास जो है 2 रेलवे स्टेशन आते हैं, जिसमें से एक इतवारी रेलवे स्टेशन हो गया, एक हमारा कलमना यार्ड जो है कलमना स्टेशन हो गया, तो उसको मेट्रो से इन्होंने जोड़े नहीं। इनकी सोच क्या है, इस चीज को अभी तक क्लियर करे नहीं, ठीक है। इतवारी मार्केट जो मध्य नागपुर में है, अभी उसको कलमना के तरफ शिफ्ट करने का इनका जो प्लान है, ठीक है, तो उस चीज को भी लेके इनकी प्लानिंग नहीं है। कलमना मार्केट है, कलमना मार्केट में भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ी बंधु जो जाते आते हैं, उनको भी लेके कीचड़, आप सारी चीजें देख रहे हो मैडम, तो स्वच्छता का वो काम करने का हमारा सबसे पहला एक ध्येय है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है हम जितना हो सके अपने तरफ से, देखिए आम आदमी पार्टी जो है, आपको भी पता है कि हम पब्लिक के लिए काम करने, तो हम अगर आएंगे तो सबसे पहले तो जो दबे कुचले लोग हैं, जो नीचे वर्ग के लोग हैं, तो उनके एरिया पे हम लोग काम करने का ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। सर, आप यूथ हो, आप युवाओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो कि क्या उनकी समस्या है, काफी बेरोजगार है, आपका इसके लिए क्या सुझाव होगा? जी देखिए, जब अपने महाराष्ट्र से और नागपुर से मिहान का जो प्रोजेक्ट था टाटा एयरबस, तो उसको जब गुजरात ले जाया गया, तो इसके ऊपर सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो व्यक्ति था वो था तेजराम साहू, ठीक। अब उस चीज को आप इस चीज से समझिए मैडम कि इनकी सोच नागपुर को लेके कैसी है, ठीक है। मिहान बना, ठीक, लेकिन मिहान में इन्वेस्टमेंट आ रही है क्या? नहीं। नागपुर में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको आप सीधा सीधा गुजरात शिफ्ट कर रहे हो,
गुजरात में अभी उन्होंने एक गिफ्ट सिटी करके एक मॉडल लाया हुआ है। गिफ्ट सिटी में क्या है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, आपने मिहान का पूरा बेड़ा गर्क करके रखा है। जो मिहान पे इंटरेस्टेड है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ के बच्चों के बारे में सोचना चाह रहे हैं, नागपुर के जो बच्चे हैं वो यहीं रहे, हाँ, वो बॉम्बे मत जाए, वो हैदराबाद मत जाए, वो पुणे मत जाए, वो नागपुर में कमाए, अपने माँ बाप के पास रहे, अपने शहर में रहे, ये किसी की भी सोच होती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने सिर्फ वोट बैंक को लेके पकड़े हुए हो। आपको इन्वेस्टमेंट नागपुर को देना है नहीं है, नागपुर को वो एक लॉजिस्टिक हब नहीं बनाना आपको। आपने क्या किया, सिर्फ नागपुर को छिन्न भिन्न करने का काम किया जी। तो आप इसको किस तरीके से ले जाओगे? जी देखिए, हमारा अगर जैसे आम आदमी पार्टी अगर महाराष्ट्र में अगर पावर में, तो सबसे पहला हमारा जो ध्येय रहेगा कि विदर्भ के लिए सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि सूखाग्रस्त बहुत होता है, किसानों को बहुत तकलीफ होती है, तो विदर्भ के लिए काम करेंगे, अपने नागपुर के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे। महाराष्ट्र जो है इकोनॉमिकल तौर पे सबसे ज्यादा मजबूत पहले कहलाता था, अभी और भी चीजें यहाँ बढ़ते जा रही है, ठीक है। गुजरात डायमंड के भी बारे में आपने सुना था, हाँ। गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये सारी चीजें जो महाराष्ट्र से छीनी जा रही है, कम से कम महाराष्ट्र की तो अस्मिता जो है उसको हम बरकरार रखने का काम करेंगे। सर, हमने लोकसभा में, अब लोकसभा की तरफ आते हैं, लोकसभा में देखा कि आपने जो है मतलब आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के समर्थन दिया था। इस बार क्या होगा विधानसभा में? जी देखिए, अब ये पार्टी के वरिष्ठ लोगों का डिसीजन रहता है, इसमें हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकता। तो अगर पार्टी का अगर स्टैंड रहेगा कि हमें युति बना के चलना है, हम उसके साथ जाएंगे। अगर पार्टी का अगर स्टैंड रहेगा कि इंडिविजुअल तौर पे हमें कम्पीट करना, तो हम उस तौर पे जाएंगे। अगर पार्टी आपको चांस नहीं देती जी, अगर आपको नहीं देती, तो क्या आप स्वतंत्र लड़ोगे या फिर पार्टी के साथ ही? अब वो भविष्य की बात है मैडम, वो समय आने पे आपको पता चल जाएगा जी। तो अपने साथ थे तेजराम साहू, जिन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया, एक रोजगार निर्मित और कैसे विकास को किया जाता है। ये जो घरों में पानी और बाकी चीज़ों की समस्या नागपुरकरों को आ रही है, उसके बारे में तेजराम साहू जी ने अपने को बताया है। ऐसी ही बातचीत चलती रहेगी, तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।